और अब मैं उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुंवर दीपराज सिंह जी को, सदस्य पूर्व राज परिवार भरतपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपराज सिंह जी का। मंच पे विराजे राजस्थान सरकार में मंत्री खर्रा साहब, पवन जी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से, जगत सिंह जी, और इतनी भारी भरकम गवर्नमेंट मशीनरी जो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली दफ़े राजस्थान में, पहली दफ़े भरतपुर में ऐसा हुआ है कि इतनी भारी भरकम मशीनरी लगाई गई है और जिसके ऊपर ये सब जिम्मेदारी डाली गई है कि भरतपुर का विकास होना चाहिए। पवन जी ने बहुत कुछ बोला अभी। जगत सिंह जी इनके पुराने दोस्त हैं, पारिवारिक संबंध हैं। मैं भी बहुत दिन से जानता हूं उनको। मेरे कुछ काम भी आपने किए थे जब आप डीएलपी में थे शायद, तो मैंने देखा है कि अधिकारी किस रफ्तार से काम कर सकते हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इतनी भारी भरकम जो मशीनरी देख रहा हूँ, उस मशीनरी से बहुत सारी अपेक्षाएं हो गई हैं भरतपुर की, और हमारी, क्योंकि हम टूरिज़्म में हैं तो हमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टूरिज़्म एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है। पूर्व की सरकारों में क्या क्या हुआ वो सबने देखा ही, अपन उस पर नहीं जाएंगे। पर जो आतंक मचा हुआ था भरतपुर में, उसकी नेक्स्ट स्टेज होती कि एक्सटॉर्शन के पैसे दिए जाते, किडनैपिंग के पैसे दिए जाते, एक आम आदमी का बिजनेस करना असंभव हो जाता। अभी थोड़े दिन पहले एक केस हुआ था जिसमें एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन भी किया था। मैंने के साहब, अगर इसमें अरेस्ट नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा और एक आम आदमी के बिजनेस करने का माहौल ही खराब हो जाएगा। एक इन्वेस्टर को भरतपुर तक लाने के लिए सिर्फ सबसे बड़ा एक कंफर्मेशन या एक सेटिस्फैक्शन ये होना चाहिए कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में है, और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्लेस में नहीं है वहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। बहुत लोगों से बात होती है कि भाई यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा लो, तो फैक्ट्री का इशू है कि भाई TTZ है। एजुकेशन है तो एजुकेशन में लोग आने में डरते हैं कि भाई वहाँ पर आपके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आतंक है, आप वहाँ गुंडागर्दी करते हो आप। अब ऐसा माहौल कहीं नज़र नहीं आता है, और वो इसीलिए है क्योंकि प्रशासन सतर्क है, प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है अपना, और क्लियरेंसेस भी जल्दी से जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी शायद डायरेक्शन दे रखे हैं कि भरतपुर का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। पवन जी ने अपना फर्स्ट इंडिया का प्रोग्राम पहले भी यहाँ कई बार किया है, और हम भी बहुत धन्य हैं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को करने का एक ही है कि भरतपुर की मार्केटिंग हो जाए। और मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को चढ़ा सकती है, किसी भी चीज़ को गिरा सकती है, और हमको इस टाइम बहुत आवश्यकता है कि मीडिया हमारे लिए पॉजिटिव रहे और आप सबका हम पे आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि भरतपुर एक ऐसा एरिया था जो किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था, किसी ने देखा ही नहीं था, और कोई से बात करो तो वो ये पूछते थे कि भरतपुर यूपी में है कि राजस्थान में। तो अब क्या है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से आ गए हैं तो सबको मालूम है कि भरतपुर राजस्थान में ही है, और ये एक अंडर डेवलप्ड एरिया था जहाँ पर बहुत स्कोप है डेवलपमेंट करने का। मैं तो यही आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आप जितनी जल्दी इसको और डेवलप कर सको, क्योंकि टाइम का अभाव है, आपके संग बहुत सारी समस्याएं होंगी, सारे अधिकारी अपने कागज़ भी पूरे करने हैं, डेवलपमेंट भी कराना है, पर इन सब के होते हुए भी अगर आप सब अपना समन्वय बना के और समीकरण बैठा के डेवलपमेंट करा पाए तो हम सब उसके लिए बहुत धन्य होंगे। मैं फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पर आके ये फंक्शन किया। और रवि जी हमारे कहाँ हैं? रवि जी ने हमारे पास काफ़ी फोकस किया है, और मैं रवि जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यही कोऑर्डिनेट करते हैं सारी चीज़ों को, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे फंक्शन
चाहे भले ही साल में 2 हों, एक की बजाय, मेरी जगह आपके लिए अवेलेबल है जब तक हम मार्केटिंग कर सकें और भरतपुर को हाईलाइट कर सकें। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपना इस होटल को अपना घर ही समझें और जो भी आपका फंक्शन हो, जो भी आप पॉजिटिव न्यूज़ छाप सकें, वो भरतपुर के बारे में छापें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया श्री कुंवरदीप राज सिंह जी उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आपने कहा, साल में 1 नहीं 2 फंक्शन हो, हम तो 4 भी करने के लिए तैयार हैं, बस सहयोग चाहिए। और पॉजिटिव न्यूज़ का आपने जिक्र किया तो प्रायोरिटी, क्योंकि हमारे दोनों ही अखबार, इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर, दोनों की बात कर लें, हम जितना जो दिखाएंगे उसी की पब्लिसिटी होती है। तो जब हम नेगेटिव खबरें ज़्यादा देखते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ नकारात्मक ही हो रहा है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि हमने जो अच्छा हो रहा है हम उसे प्रायोरिटी पे दिखाएं, फ्रंट पेज पे लाएं। और ये वो दर्शाता है कि यहाँ बहुत कुछ है जो पहले से सुधार हुआ है, बेहतर हुआ। और भरतपुर के विकास की बात आपने की है, तो जहाँ सब इतने मजबूत चेहरे भरतपुर से ही निकल कर आते हो, कमान जिन्हें सौंपी गई हो, तो फिर भरतपुर कभी पीछे रहेगा ही नहीं। बस इंतज़ार कुछ और महीनों का या साल का कह सकते हैं कि करना हो।